एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आगे वाला जो लेटर आ रहा है उसमें क्या बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ लेटर व्हेन द फर्स्ट हाफ इज इन बैकवर्ड ऑर्डर। मतलब जो पहले 13 लेटर्स हैं, फर्स्ट हाफ क्या होता है, पहले 13 लेटर्स, उसको हमने सिर्फ बैकवर्ड लिखा है, बाकी एज इट इज ही लिखा है। क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जो ए से लेकर एम तक है, ए बी सी से लेकर ABC से लेकर जो M तक है ना, इसको हमने बस बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है, बाकी सबको एज इट इज लिखा है। मतलब क्या करेंगे, हम M से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और A पे एंड करेंगे, और फिर उसके बाद N आएगा, ठीक है। A B C D E F G H, इसको फिर से लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ से लिख देते हैं A B C D, आज पेन अच्छे से नहीं चल रहा, E F G H I, क्या हो गया इसको, J K L और M। इस टाइप से मैंने लिख दिया, दिस इज बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ, मतलब पहले हाफ का बैकवर्ड लिख दिया है हमने, है ना। अब बाकी एज इट इज ही लिखेंगे, N यहीं पे आएगा, है ना, O यहीं पे आएगा, P यहीं पे आएगा, Q यहीं पे आएगा, R यहीं पे आएगा, S यहीं पे आएगा, T यहीं पे आएगा, Q यहीं पे आएगा, सॉरी Q नहीं, U आएगा इधर, U V, अरे यार V W X Y and Z, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ लेटर्स है, जो फर्स्ट 13 लेटर्स हैं, उनको हमने बैकवर्ड लिख दिया है, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया है। अब पूछ रहा है वो व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। मतलब 10th लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब मैं राइट कहाँ से मेजर करूंगा, मैं राइट यहीं से ही मेजर करूंगा, क्योंकि ये पूरा मैं ABCD एज इट इज लिखूंगा लंबी सी, तो मेरा राइट कहाँ आएगा, मेरा राइट Z से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहां से जो 10th लेटर है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th and 10th, this is my 10th letter Q is my 10th letter from the right, है ना। इससे what will be the 7th letter to the left, मतलब यहां से 7th letter to the left, इसका लेफ्ट क्या है ये, ऑल्दो ये मैंने रिवर्स में लिख दिया है, बट लेफ्ट कहाँ है इसका, लेफ्ट तो यही है ना, मैं स्ट्रेट लाइन में लिखूंगा पूरी ABCD, है ना। तो इसका लेफ्ट पहला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, 7th ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा D, ठीक है। समझ में आ रहा है, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्लेस ऑफ लेटर व्हेन सेकंड हाफ इज इन बैकवर्ड ऑर्डर। अभी हमने फर्स्ट हाफ का तो देख लिया, है ना, कि फर्स्ट हाफ कैसे चेंज होता है। अब हम ये देखते हैं कि सेकंड हाफ जो है, मतलब लास्ट के जो 13 लेटर्स हैं, उसको अगर हम अपोजिट कर दें तो कैसे होगा काम, ठीक है। चलो लेट्स सी। अब हम पहले पूरा ABCD लिख लेते हैं और फिर हम आखिरी के जो लेटर्स हैं उनको अपोजिट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट के फर्स्ट 13 लेटर्स लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M, है ना, ये हो गए फर्स्ट 13 लेटर्स। अब वो ये बोल रहा है कि लास्ट के जो 13 लेटर्स है ना, उनको हमने अपोजिट लिखा है। मतलब मैं N को इधर से स्टार्ट करूंगा, N O P Q R S T U V W X Y एंड Z, इस टाइप से हमने लिखा है। मतलब ये जो लास्ट के 13 लेटर्स हैं, जो लास्ट के जो 13 लेटर्स हैं, ठीक है, दीज आर अपोजिट लिखे हुए हैं, मतलब बैकवर्ड ऑर्डर में लिखे हुए हैं, है ना। नॉर्मली लिखा होता तो कैसे लिखा होता, N होता है यहाँ पे, N O P Q R S T ऐसे लिखा होता, बट अब ये अपोजिट में लिखा है ना, अपोजिट मतलब बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा है।
अब वो पूछ रहा है कि इफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट और राइट फिक्स्ड है, दिस इज लेफ्ट है ना, एंड दिस इज राइट। सो लेफ्ट एंड राइट आर फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड हैं, लेफ्ट यहां पे है, राइट यहां पे, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो मेरा लेफ्ट कहाँ है, ये है मेरा लेफ्ट, यहां से 13th लेटर, तो कर देखते हैं कौन सा लेटर है। यहां से बेसिकली 13th लेटर इज दिस, है ना, एम, एम ही तो है क्योंकि फर्स्ट हाफ में 13 लेटर्स होते हैं। तो लेफ्ट से 13th लेटर कौन होगा, एम होगा, करेक्ट, एम होगा 13th लेटर। अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, मतलब इसके राइट में 7th लेटर यहां से राइट कौन सा होगा, दिस इज फर्स्ट राइट, दिस इज सेकंड राइट, दिस इज थर्ड राइट, दिस इज फोर्थ राइट, दिस इज फिफ्थ राइट, दिस इज सिक्स्थ राइट एंड दिस इज 7th राइट, ठीक है। तो क्या हो गया 7th टू द राइट, 7 टू द राइट ऑफ एम कौन सा हो गया, टी हो गया, ठीक है, दिस इज टी। तो कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज द कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करना है हमको बस जहां उसने फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखा है उसको हमको चेंज कर देना है। इससे पहले वाला एग्जांपल क्या था जिसमें पहला हाफ जो था, दिस इज फर्स्ट हाफ, जो पहले 13 लेटर्स हैं दिस इज फर्स्ट हाफ, ये जो फर्स्ट 13 लेटर्स हैं इसको हमने बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा था, बाकी सारी एबीसीडी ऐसे ही लिखी थी, बट जो फर्स्ट 13 लेटर्स हैं उसको हमने बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा था, नंबरिंग वैसे ही करी थी। दो चीजें फिक्स्ड हैं, क्या फिक्स्ड है कि मेरा लेफ्ट ये हमेशा रहेगा, राइट हमेशा ये रहेगा, है ना। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट ही करेंगे हमेशा, बस हम अगर बैकवर्ड ऑर्डर लिखा है तो बैकवर्ड ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, और अगर फॉरवर्ड लिखा है तो फॉरवर्ड में लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग हमेशा यहां से ही होगी 1 2 3 4 से लेकर राइट तक। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस, है ना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज मल्टीपल लेटर सेगमेंट्स इन बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है, क्या है, मल्टीपल लेटर सेगमेंट्स इन बैकवर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी तो हम फर्स्ट हाफ का देख रहे थे, सेकंड हाफ का अलग अलग देख रहे थे, अब इसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। क्या मतलब है इसका, पहले मैं ये आपको मतलब समझाता हूं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसे मान लो मेरे पास 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई, है ना, इसको मैं अगर सिर्फ ये 1 2 3 4 5 इन 5 लेटर्स को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं ई लिखूंगा, फिर मैं डी लिखूंगा, फिर सी लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने फर्स्ट 5 लेटर्स जो हैं ये अपोजिट ऑर्डर में लिखे हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो बोल रहा है फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या होते हैं फर्स्ट 4 लेटर्स, ए बी सी डी, यही होता है, आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, डी सी बी ए लिख दिया। अगेन नेक्स्ट 5 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो इसके बाद नेक्स्ट 5 लेटर्स कौन से होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, यही होंगे, 1 2 3 4 5, यही है नेक्स्ट 5 लेटर्स। पहले 4 लेटर्स ये हैं, नेक्स्ट 5 लेटर्स ये हैं, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आई लिखेंगे, एच लिखेंगे, जी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ई लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। ये रिवर्स हो गया 5 का, ये रिवर्स हो गया फर्स्ट 4 लेटर्स का। उसके बाद क्या है, अगेन द नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसके बाद नेक्स्ट 6 लेटर्स कौन कौन से आएंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड ओ, ठीक है, हो गया जे के एल एम एन ओ, ठीक है। नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इन 6 लेटर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, कैसे, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, एल हो गया, के हो गया एंड जे हो गया, ठीक है, समझ में आया, इट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये 6 लेटर्स हो गए, अगेन द नेक्स्ट 7 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट 7 लेटर्स लिखते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 7 लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 और यू वी 7। अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, मतलब कैसे लिखेंगे, वी पहले लिखेंगे, फिर यू, फिर टी, फिर एस, है ना, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी, करेक्ट है, इसको हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। एंड फाइनली द रिमेनिंग लेटर्स आर ऑल्सो रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब इसके बाद क्या बचा, यू वी,
उसके बाद क्या बचा, WXYZ, यही बचा, 4 लेटर्स बचे, UVWXYZ। अब इसको भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कैसे, Z Y X एंड W। ये हो गया हमारा पैटर्न जो ये बोलना चाह रहा है ना। मतलब कि अब मल्टीपल लेटर सेगमेंट जो है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, बैकवर्ड ऑर्डर में लिख रहे हैं। अभी तक तो हम क्या पूरी ABCD फॉरवर्ड में लिख रहे थे, पूरी ABCD बैकवर्ड में लिख रहे थे, फिर हमने हाफ देखा कि फर्स्ट 13 लेटर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लिखा। अब क्या कर रहे हैं, अब हम सेगमेंट्स बना रहे हैं, फर्स्ट 4, सेकंड, फिर अगले 5, फिर नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 7, इस टाइप से हम रिवर्सिंग कर रहे हैं ऑर्डर्स की। ठीक है, करेक्ट है। अब बोल रहा है देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द राइट। तो मेरा लेफ्ट क्या है, मेरा लेफ्ट है ये, मेरा राइट क्या है, मेरा राइट है ये। तो सबसे जो आखिरी स्टेटमेंट है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे आखिरी स्टेटमेंट क्या है, 8th लेटर फ्रॉम द राइट। व्हाट इज द 8th लेटर फ्रॉम द राइट, दिस इज माई राइट, दिस इज फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवेंथ राइट एंड 8th राइट। ठीक है, हो गया, ये आ गया S। अब इस लेटर से क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट। 7th लेटर टू द लेफ्ट मतलब इसके 7th लेफ्ट पे कौन सा होगा, तो इसके फर्स्ट लेफ्ट पे कौन सा है, ये वाला है ना, यही वाला है। ये सेकंड लेफ्ट पर है, ये थर्ड लेफ्ट पर है, ये फोर्थ लेफ्ट पर है, ये फिफ्थ लेफ्ट पर है, ये सिक्स्थ लेफ्ट पर है और ये 7th लेफ्ट पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा M। ठीक है, क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। 7th लेटर टू द लेफ्ट कैसे आया, जो बोल रहा है क्वेश्चन वो आप लिख दो। ठीक है, जो बोल रहा है वो लिख दो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके फिर से एक और बार देखो इसको, है ना, बेटर क्लैरिटी आएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द मिडिल ऑफ द 2 लेटर्स। मतलब जो मैंने सबसे पहले बताया, 2 लेटर्स दिए हैं, उसके बीच में निकालना है कि उसका मिडिल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमको सबसे पहले तो अल्फाबेट लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे आया। अब 7th लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा है, यहां से 7th, 1 2 3 4 5 6 7th, दिस इज 7th लेटर फ्रॉम द राइट। 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कितने लेटर्स हैं इन दोनों के बीच में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं इनके बीच में, यही पूछ रहा है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द मिडिल ऑफ दीज 2 लेटर्स। अब ये 2 लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो हमको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा है, 7th लेटर फ्रॉम द राइट जो कि ये है, ठीक है, एंड 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट जो कि ये है, दिस इज द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। समझ में आ रहा है, तो कितना हो गया, ये पूरा हो गया, है ना। कितने लेटर्स हो गए, 11 लेटर्स हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना। आगे बढ़ते हैं।